बहू तू दिख नहीं रहा, मैं यहाँ बैठा हूँ, तू फिर भी यहाँ झाड़ू मार रही है। अकल उकल है या नहीं तुझे में? हाँ नहीं है मुझे में अकल, लेकिन आप में तो समझ है। जब आपको दिख रहा है मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो आप इधर से उठकर कहीं और भी तो बैठ सकते हो। और वैसे भी सारे दिन आपको बैठना ही होता है, काम करना तो आपके बस की है नहीं। और आपको इधर से उधर बैठने में भी जोर पड़ रहा है। क्यों जाऊं, मेरा घर है, मैं जहाँ भी बैठूं और जितने टाइम भी बैठूं। अगर तुझे सफाई करनी है ना तो अपने दिमाग की कर, जिसमें बहुत गंद भरा है। और ये अकल देखो, अपने सर पे पल्लू भी नहीं रख रखा अपने ससुर के सामने। अरे क्या हुआ पापा, आप रिया को इतना क्यों सुना रहे हैं? देखो ना रवि, तुम्हारे पापा को मेरी खुशी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। मैंने उनसे इधर से उधर बैठने के लिए क्या कह दिया, वो मुझे इतनी बुरी बुरी सुनाने लगे, मेरी बेइज्जती कर दी। बस बस, बात को ज्यादा आगे ना बढ़ाओ। पर रवि तुम अपने पापा को भी तो समझाओ। अरे मैं इनको समझा दूंगा, तुम जाओ यहाँ से। लो चाय पियो। अरे क्या बहू, तू चीनी फिर आज ज्यादा डाल लाई। तो मना करता हूँ कि चाय में चीनी मत डाला कर, और तू फिर भी डाल के ले आती है। और ये क्या सूखी चाय लेके आ गई, थोड़ा आलू के पराठे बना लाती तो क्या हो जाता। ऐसा ससुर जी, रोज रोज पराठे खाओगे ना तो हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ जाएगा तुम्हें, और ग्लूकोज और चढ़ानी पड़ेगी हमें। अरे रिया ठीक ही तो कह रही है, एक तो वो तुम्हारा इतना ख्याल रखती है, उसके बावजूद भी तुम उसको सुना देते हो। तू भी इसकी तरफदारी करता रही हो। मेरे बारे में मत सोच लियो कि मैं कितना परेशान हूँ। अरे क्या परेशान हो आप, क्या दुख है तुम्हें? एक तो तुम्हारा इतना ख्याल रखती है, उसके बावजूद भी आप उसको सुनाते रहते हो। ठीक है, मेरा ऑफिस का टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ। पड़ गई आपको चैन, मिल गई आपके कलेजे को ठंडक अपनी औलाद को परेशान करने के बाद। अच्छा छोड़ो, अब चाय पियो, मैंने आपके लिए बड़े प्यार से बनाई है चाय। बहू ऐसा है कि अभी भी तेरे पास टाइम है कि तू सुधर जा, यानी तेरी इन हरकतों की वजह से एक दिन तुझे इस घर से जाना पड़ेगा। पापा जी मैंने आपसे कितनी बार बोला है, खाली बैठे बैठे फालतू की बातें मत बनाया करो। पता नहीं कब मरेगा ये बुढ़ा, कब मिलेगी हमें चैन। सुख शांति हमारी भंग कर रखी है इस बुढ़े ने। बहू, ओ बहू। क्या हो गया बुढ़े? वैसे तो तू मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता और मुझसे बात करने के बहाने ढूंढता रहता है। अरे बहू, मेरी मजबूरी है तुझे आवाज मारने की। मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, हॉल में मेरी दवाई रखी है, उसको उठा के ला के दे दे बस। अच्छा, तूने ना मेरी नाक में दम करके रख रखा है, हमेशा काम ही बताता रहता है, बिल्कुल परेशान करके रख दिया मुझे। और वैसे भी तू मुझसे बात करना तो चाहता नहीं, तो मैं तुम्हारे ऑर्डर क्यों सुनूं? अरे बहू, ये कोई टाइम है बहस करने का? तू मेरी दवाई ला के दे दे बस। ऐसा है, मेरे बस की नहीं है तुम्हारे काम करने। अगर तुम्हें दवाई खानी है ना तो खुद जाके ले लो। शायद बहू को पता नहीं है, जब इस पे बुढ़ापा आवेगा और जब इस पे बीतेगी ना, जब पता चलेगा इसको भी। अरे रिया, एक गिलास पानी लाना। लो। अरे क्या हुआ, पापा दिखाई नहीं दे रहे? मुझे क्या पता कहाँ होंगे, कमरे में ही होंगे। उन्हें तो सिर्फ दो ही काम है, एक तो आराम करना और दूसरा मुझसे लड़ना। अरे यार, सही बात का सही जवाब भी दे दिया करो कभी, वो तुमसे बड़े हैं। अगर कुछ कह भी दिया तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है। फिर से आ गया ये बुड्ढा, और जरूरी मेरी शिकायत लगाने आया होगा रवि से। रवि, आप थक गए होंगे ना, आप फ्रेश हो जाओ, फिर हम खाना खाएंगे। अच्छा ठीक है। अरे पापा, क्या हुआ आपको, तबीयत सही नहीं है क्या? कुछ नहीं बेटा, बस कमर में दर्द हो रहा था। अरे तुम चलो ना, मैं खाना बनाती हूँ, फिर खाना खाएंगे। अरे रुको, अरे दवाई ली थी या नहीं? अरे वो हाँ, बहू ने दवाई दे दी थी। अरे चलो ना, मैंने आपके लिए खाना बनाया, खाना खाएंगे। देख बहू, आज तो मैंने रवि से कुछ नहीं कहा, आइंदा से ऐसा ना हो तो अच्छा रहेगा। कभी तेरी छोटी सी गलती की वजह से तुझे बहुत भारी सजा भुगतनी पड़ जाए। आया बुड्ढा कहीं का, तुझे तो जब पता चलेगा जब तेरी औलाद तुझे धक्के मार के घर से बाहर निकालेगी। इस
बुड्ढे का कुछ करना पड़ेगा। बुड्ढे ने आज अपनी अलमारी खुली छोड़ दी। चलो देखते हैं इसने रखा क्या है इसमें। अरे वाह, मरी हुई सासू माँ, तुमने तो जीते जी बड़े ठाठ से गुजारी है अपनी जिंदगी। और ये बुड्ढा तुम्हारी किसी भी चीज को हाथ तक नहीं लगाने देता। बहू, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि तू इतने नीचे गिर जाएगी और इतनी नीच हरकत करेगी। अरे वाह ससुर जी, अपनी बीवी के सम्मान की इतनी चिंता। बहू, इतने भी पाप मत करो कि तुम्हें माफी मिलना मुश्किल हो जा। अगर मैंने अपने लड़के से एक बार बता दी ना इस बात के बारे में, तो मैं एक पल नहीं सोचा इस घर से बाहर निकालने के लिए। अच्छा, आप निकालोगे मुझे घर से? ये मेरा घर है। और हाँ, इस घर से आपको निकलना चाहिए, ना कि हमें। आप हमारे सर पे बोझ हो बोझ। और रही बात इस साड़ी की, घर में तुम्हें रहने की कोई जरूरत नहीं है। निकलो मेरे घर से। छोड़ो मुझे। निकलो। पापा, रवि, देखो ना, तुम्हारे पापा मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं। आपकी बदतमीजी जो है ना हर रोज बढ़ती जा रही है। कभी आप इसको ताने मारते हो और कभी इस पर हाथ उठाते हो, और आज तुमने हद ही कर दी, इसे घर से बाहर निकाल रहे हो। बेटा, तुम्हें पता है इस बदतमीजी ने क्या क्या? पापा, तमीज से बात करिए, बहू है आपकी। बेटा, जो साड़ी मैंने तेरी माँ के सालगिरह पे दी थी ना, उसको ये नीचे फेंक के और पैर से कुचल रही थी। बस करिए पापा, आपको इतनी शर्म नहीं आ रही? झूठ बोल रहे हैं। रिया सही बोलती थी, आप जलते हैं इससे। और हाँ, आपको अगर इतनी प्रॉब्लम है ना हमसे, तो हम दोनों चले जाते हैं। आप ही रहना खुशी से यहाँ। चलो। रुको बेटा, इस घर से तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ही चले जाता हूँ, सारी झंझट खत्म हो जाएगी। अरे क्या हुआ, तुम क्यों उदास हो? यार, आज मैंने पहली बार पापा का दिल दुखाया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। यार, पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा। ये तो कभी कभी ऐसा लगता है ये वही पापा है मेरे, जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया था। और तुम्हें पता है रिया, मैं बहुत छोटा था जब मेरी मम्मी ख़त्म हुई थी, मगर मेरी खुशियों के लिए मेरे पापा ने दूसरी शादी नहीं की। और मैंने क्या किया उनके साथ? यार, इतना बुरा भला कहा, शायद ही कभी मुझे माफ़ कर पाएँ। यार, शायद मुझे भगवान भी माफ़ नहीं कर पाएगा, मगर कुछ तो हुआ होगा जो वो ऐसी हरकत कर रहे हैं। अरे पापा, आप कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं बेटा, मैं गांव जा रहा हूँ। मेरे गांव जाने के बाद तुम दोनों खुशी से रह पाओ। देखो, अगर कल की बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे। बेटा, मैंने कल तेरी आंखों में ना अपने लिए शिकायत देखी, तो इसलिए मैं गांव जा रहा हूँ। पापा जी रुको, ये सब मेरी वजह से हो रहा है और मेरी गलती की सजा तुम रवि को मत दो। ये तुम्हारा ही घर है और तुम्हारा ही रहेगा। और अगर किसी को इस घर से जाना है ना, तो वो मैं हूँ। रवि, मुझे आपसे कुछ कहना है। वो बेशरम औरत, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए इनके साथ? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे पापा से अलग करने के लिए? मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? बेटा, अब इसको माफ कर देना। और हाँ, नाराज तो मुझे तुमसे होना चाहिए था। तुम्हारे साथ ये सब कुछ होता रहा और तुम अकेले ही सहन करते रहे। बेटा, मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं घर नहीं तोड़ना चाहता था। अरे, आपको उनसा घर टूटने से बच जाएगा? ये घर इंसानों से बनता है, इस जैसी चुड़ैल से नहीं। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चुप, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, अब निकल जाओ यहाँ से। अरे बेटा रवि, अब माफ कर देना बहू को, उसकी ऐसे गलती का एहसास हो गया। हाँ जी, मुझे माफ कर दो आप, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चुप, अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता, बस निकल जाओ यहाँ से। ये क्या कह रहे हो आप? मैं आपकी पत्नी हूँ। अरे, मैंने कहा ना निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शकल भी देखना नहीं चाहता। अरे बेटा रवि, अब माफ कर भी देना इसको। देखा तुमने,
तुमने इनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया और अब ये तुम्हारे लिए खड़े हैं। बेटा अब बहू को माफ भी कर देना। मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, इनसे मांगो। पापा जी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी।